2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली और पटना के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर गठबंधन के भीतर व्यापक सहमति बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को आयोजित किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। एनडीए के आंतरिक फॉर्मूले के मुताबिक इस बार भाजपा सरकार को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। पार्टी के करीब 15 से 16 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से 14 मंत्री शामिल किए जाने पर सहमति बनती दिख रही है। गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के कोटे से 3 मंत्रियों को शामिल करने पर चर्चा अंतिम चरण में है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से एक मंत्री लेने का भी सुझाव सामने आया है। गठबंधन सूत्रों का कहना है कि ये फॉर्मूला सभी दलों को संतुलित और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश का हिस्सा है। नई सरकार में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दोनों नेता सरकार गठन पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। भाजपा का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि मंत्रिमंडल में उसका राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव साफ दिखाई दे। एनडीए नेतृत्व की प्राथमिकता है कि नई सरकार के गठन में सभी दलों को उचित जगह दी जाए ताकि गठबंधन की स्थिरता और एकजुटता का संदेश साफ तौर पर जनता तक पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि आगे चलकर राज्यसभा सीटों के बंटवारे में भी सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल गठबंधन के सभी दल सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर गांधी मैदान को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 17 से 20 नवंबर तक मैदान को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान मंच निर्माण, वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गांधी मैदान पहले भी कई ऐतिहासिक राजनीतिक आयोजनों का केंद्र रहा है और इस बार भी एक विशाल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर अभूतपूर्व बढ़त हासिल की है। भाजपा पहली बार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वामदल 35 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। वहीं सीमांचल में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। गठबंधन की ओर से शपथ ग्रहण की तारीख पर जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी मंत्रिमंडल न केवल सत्ता संतुलन का प्रतीक होगा, बल्कि अगले 5 वर्षों में बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। नई सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फॉर्मूले और एनडीए की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये गठबंधन अगले 5 साल बिहार में स्थिर शासन दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।